भूकंप से जो दरारें गुजरात के सीने में पड़ी, उन्हें तो नरेंद्र मोदी ने अपनी कड़ी मेहनत और सूझबूझ से भर दिया, लेकिन सांप्रदायिकता की आग में जब गुजरात झुलसा तो उनके सामने बड़ा सवाल आ गया कि अब कैसे गुजरात को नई दिशा दी। तब उन्होंने संपूर्ण गुजरात की रीपैकेजिंग का निर्णय लिया और विकास योजनाओं के जरिए विकास का गुजरात मॉडल बनाकर देश समेत पूरी दुनिया को चौंका दी। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है, और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं। आज मैं जो कुछ भी हूं, इसी मिट्टी के संस्कारों के कारण। इसी मिट्टी में खेला, आखिर के बीच में पला बड़ा। मेट्रो ट्रेन, बड़े बड़े मॉल्स, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े रिवर फ्रंट, बड़े बड़े टूरिस्ट पार्क, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक जोन, फ्लाईओवर, अंडरपास, फुटओवर ब्रिज। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को गर्वी गुजरात के नारे से जोड़ दिया और काया पलट कर रख दिया। जो प्रण हमने लिया था वो आज पूरा हो गया। इस धरती को भी नमन करता हूं और यहां के लोगों को भी नमन करता हूं। In 2002, when we did it, it was soon after earthquake. So we called it Resurgent Gujarat event, Resurgent Gujarat. It was done in a small scale. So he came there for the event. I escorted him all throughout. He looked at the whole event and didn't comment about it, anything. But then subsequently he told us that this is not the way to do. We should do it on a grand scale. This is not befitting Gujarat, Resurgent Gujarat. Then by guiding us through his vision of how to make it big, he came to the idea of Vibrant Gujarat. He named it as Vibrant Gujarat. कोई भी अवसर होता, नरेंद्र मोदी उसे गुजरात के विकास और लाभ की स्थिति देखते हुए तुरंत अपना लेते थे। આજે જ્યારે નર્મદાના પાણી આવે છે ત્યારે પાણી આવવાનો જેટલો આનંદ છે એના કરતા વધારે પાણીને બચાવવાની જાળવણીની જવાબદારી એની સાથે લઈને આવે। पश्चिम बंगाल से जब टाटा नैनो पर संग्राम हुआ तो उन्होंने तुरंत गुजरात की तरफ से निमंत्रण भेज दिया। और जब रतन जी ने कलकत्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कहा कि अब हम बंगाल छोड़ रहे हैं, तब तक मैंने कभी नहीं कहा था कि आप गुजरात आइए। तब मैंने एक छोटा सा एसएमएस करके रिक्वेस्ट की थी कि वेलकम टू गुजरात। और आज 1 रुपये का एसएमएस कितना बड़ा काम कर सकता है, ये आप देखते ही देखते गुजरात डेयरी उत्पादन में सबसे आगे, सूती कपड़ों के कारोबार में सबसे आगे, हीरे के कारोबार में नंबर 1, टूरिस्ट सर्विस में सबसे आगे, सोलर एनर्जी में गुजरात ने क्रांति कर दी। गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलने लगी। गुजरात तरक्की की बिजली में चमकने लगा तो दुनिया भर से निवेश भी आने लगे। धीरे धीरे गुजरात का विकास अर्थशास्त्रियों के बीच मोदी नॉमिक्स के नाम से चर्चा पाने लगा। अकेला ये 5 स्टार होटल में भी मेनू में पापड़ लिखा जाता है तो वहां लिखा जाता है लिज्जत पापड़। माताएं बहनें कभी लिज्जत पापड़ का स्टडी करें, हमारे फिक्की के लोग भी स्टडी करें। ये लिज्जत पापड़ है क्या? गुजरात की आदिवासी अनपढ़ बहनों का एक समूह जिसने इस लिज्जत पापड़ को प्रारंभ किया। गुजरात के विकास में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रम चलाए। गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना की। महिलाओं को बिना ब्याज का लोन मिलने लगा। 2021 में अमूल ने 10 महिलाओं की लिस्ट जारी की है जो दूध बेचकर लखपति बन गई हैं।
उन्होंने कहा कि संजय बैठो, मैं एक और आपको प्रोजेक्ट देता हूं, आप एक टॉय बैंक की स्थापना करो, खिलौना बैंक। वो खिलौना बैंक से ऐसे असहाय बच्चे जो गांव में, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में, जिन्होंने कभी खिलौना देखा नहीं, जो बालू से खेलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, हमारे जो शहर के बच्चे हैं वो खिलौना बमुश्किल 1 महीना खेलते हैं, वो फिर उसको इच्छा नहीं होती, खेल लिए, फिर उसको दूसरा खिलौना चाहिए, तीसरा खिलौना चाहिए, वो फिर खिलौना वैसे ही कार्टून बंद कर रख दिया जाता है। ऐसे खिलौनों को आप इकट्ठा करो और उस खिलौने बैंक के माध्यम से ऐसे बच्चों के चेहरों पे कैसे हंसी आए जिन्होंने खिलौना देखा नहीं। तो उन्होंने बताया कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो हमने ये प्रोजेक्ट चलाया था। छोटी छोटी कोशिशों से नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों के दिलों में जगह बनाते चले गए। 2014 में उन्होंने गुजरात छोड़ जरूर दिया, लेकिन उनकी विकास की कोशिशों के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। मुझे याद है कि आरोग्य विषयों पे 108 की योजना लाना, तो मैं जब रशिया में था 03 नाम की एक एम्बुलेंस सेवा हुआ करती थी हमारे वहाँ। तो 03 को डायल करते ही 10 मिनट में वो एम्बुलेंस अपने वहाँ आ जाती थी, वो अपने अस्पताल में लेकर अपनी ट्रीटमेंट हो जाती। तो हम उस टाइम सोचते थे कि यह सेवा इतने साल से यहाँ 03 चल रही है, जैसे 001 वहाँ चल रही है अमेरिका में, वैसे हमारे वहाँ क्यों नहीं है। आपको यकीन मानिए, जब मैं यहाँ पे पढ़ के आया तब यशस्वी प्रधानमंत्री ने 108 सीधी सेवा खड़ी कर दी। आज विश्व की फलक में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस का कॉल लेने वाली अगर कोई संस्था है तो वो भी 108 है। इसे एक बार जिंदा करूंगा, इसको जानदार बनाऊंगा, इसे शानदार बनाऊंगा, और आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। और गुजरात की पहचान मोदी बन गई। प्रधानमंत्री मोदी आपदा में अवसर को तलाशने की बात अक्सर कहा करते हैं। संयोग देखिए कि उनके जीवन में वाकई कई बार ऐसी आपदाएं आई जिन्हें उन्होंने अपनी कर्म शक्ति से अवसर में बदला। प्रधानमंत्री रहते भी उनके सामने ऐसी आपदाएं आई, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो आपदा के समय में उसमें उन्होंने ऐसे अवसर तलाशे कि विकास की चमकदार तस्वीरें आज जगमगाती हैं। ये आज का गुजरात है, आज का सूरत, भुज, आज का कच्छ। नरेंद्र मोदी की विकास यात्रा का पहला पड़ाव ये शहर ही थे। 2001 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उन्हें भूकंप से तबाह गुजरात मिला था। 26 तारीख रात को, यानी जिस दिन भूकंप हुआ उसी दिन रात को नरेंद्र भाई का मुझे फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि कच्छ में, गुजरात में ऐसे कोई बड़ा भूकंप हुआ है। तो उनका संबंध काफ़ी अच्छा था। नस्लीवाड़ी आप सबको पता होगा कि बॉम्बे डाइंग के मालिक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है आप बताइए। तो नरेंद्र भाई बोले कि मुझे बिस्किट चाहिए गुजरात के लिए। उन्होंने कहा कि कितने दूँ बिस्किट। नरेंद्र भाई ने कहा 10 लाख। तो बोले 10 लाख क्या? तो उससे उन्होंने कहा कि 10 लाख कार्टून। फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मेरा पूरा गोडाउन आपका है। उनको ये पता है कि करीब करीब 6 महीने से ज़्यादा समय तक कच्छ के हर गांव में आपको बिस्किट मिल रहे थे मुफ्त में। 17,000 से अधिक मौतें, लाखों लोग बेघर, हजारों गांव और कस्बे तबाह। गुजरात के विकास के लिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का जल्दी से जल्दी नव निर्माण कराना था। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तब विदेशों से भी अनेक लोग यहां आए थे। उनके इस बात की हैरानी होती थी कि कैसे यहां निस्वार्थ भाव से स्वयं से जुटे हुए उनके धार्मिक सामाजिक संस्थाएं राहत और बचाव में लगी हुई है। और वे लोग मुझे बताते थे कि दुनिया में बहुत जगह पे वो जाते हैं, लेकिन ऐसा सेवा भाव शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। और जो भी संभव होगा, मैं आपके दुख में हाथ बटाने का प्रयास करूंगा।
जो तबाही थी वो संकेत दे रही थी कि हफ्तों, महीनों या बरसों लग जाएंगे दोबारा जीवन को पटरी पर लौटने में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने युद्ध स्तर पर रणनीति बनाई और 100 दिनों के अंदर मलबा हट गया, लोगों तक सीधी मदद पहुंचने लगी। बबूल के पेड़ लगे हुए थे और बबूल के पेड़ होने के कारण नरेंद्र भाई का आग्रह ऐसा था कि सभी कार्यकर्ता मिलके जमीन को समतल बनाएंगे और उस जगह पे फिर वर्ग होगा। उस वक्त के हमारे सुशील जी पोधार करके एक सूरत के उद्योगपति कार्यकर्ता थे, उनका आग्रह ऐसा था कि ये कार्य तो उनकी फैक्ट्री के कुछ मजदूर आ जाएंगे ट्रैक्टर के अंदर और आके समतल बना देंगे, हम कार्यकर्ताओं को करने की आवश्यकता नहीं है। मगर नरेंद्र भाई का आग्रह ऐसा था कि ये कार्य सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है तो हमको ही करना चाहिए। जल्दी ही भुज, अंजार, कच्छ दोबारा से मुस्कुराने लगे। इस बीच नरेंद्र मोदी को भी समझ आ गया कि नवनिर्माण की बाट जोहते और सांप्रदायिकता से जूझते गुजरात को पटरी पर लाना है तो एक ही रास्ता है और वो है विकास। कच्छ में जब हम गए थे ना तो बहुत हालत खराब थी इनिशियली, तो जिस हिसाब से एज ए गवर्नमेंट ने हाथ पकड़ा, हमारा सपोर्ट किया, हमने भी हिम्मत दिखाई, बट उनका एक विजन था और कभी भी कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कच्छ में उन्होंने जो हमारे को दिया, टेक्सटाइल लगाया, हमारा टेक्सटाइल यूनिट है आज 25,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, इनडायरेक्ट तो 1 लाख से ऊपर है। और उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और हमेशा उनको कच्छ से एक अलग से लगाव है। तो मैंने उनको कच्छ में देखा है कि कैसे कच्छ का एक ब्रांडिंग किया उन्होंने। कच्छ में रन इज एग्जाम्पल हाउ फ्रॉम द एक बेसिकली रेगिस्तान को, ड्राई रेगिस्तान को, राइट, बैक वाटर को कैसे उन्होंने एक पैराडाइज बना दिया टूरिज्म के लिए, राइट। पूरा रोड बनवाया, एयरपोर्ट से जाने में 2.5 घंटा लगता था, रोड ही नहीं थी। तो उसको डेवलप करके और जो बैकवर्ड एरिया था उसको एक टूरिज्म के रूप में इतना पॉपुलर कर दिया। वो भी मतलब एक उनको खास एक चीज से प्रेम है कि टूरिज्म कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। ही हैज अ वेरी बिग विजन ऑन दैट। उनका एक क्लियर विजन है कि अगर टूरिज्म को ढंग से हैंडल किया जाए तो इंडिया में इतनी जगह है, और वो हमेशा बोलते हैं जाके देखो। नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास पथ पर आगे बढ़े तो चुनौतियों का अंबार लगता चला गया। साल 2006 में गुजरात की चमक और आर्थिक राजधानी सूरत बाढ़ के पानी में डूब गई। सूरत के अंदर मेरे ख्याल से भारत का सबसे बड़ा फ्लड आया है। इस शहर ने 16,000 करोड़ रुपए का लॉस किया था और लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, रहने की कोई सुविधा नहीं थी, जो अनाज था वो सड़ चुका था। तो मैं और मोदी जी स्कूल के अंदर हमने साथ में रहे थे और उस स्कूल में रहकर हमने सूरत को रेगुलराइज करने के लिए और भी मिनिस्टरों का सपोर्ट किया था और सबको, हर मिनिस्टर को हर सूरत का एक एरिया हमने दिया हुआ था। और उस हिसाब से इस शहर को काफ़ी लोगों को बाहर से भी बुलाया था सफाई के लिए और ये पानी निकालने के लिए। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात उस टाइम पे ऐसी बनी कि जो सोच भी नहीं सकते थे। लगता था जैसे सूरत को किसी की नजर लग गई। कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे सूरत शायद ही अब कभी पहले जैसी रौनक पा सके। कि हमने और मैंने और मोदी ने मिलकर ऐसा सोचा कि भी हम एक काम करें, बाहर से लोगों को बुला के अगर ये सिटी को सफाई किया जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम खुद अपने आप साफ करें। मोदी जी ने भी कीचड़ और जो कोई रोड पर था वो उठा के ट्रक में डाला, इस तरह से हमने भी डाला और वो देख कर काफ़ी लोगों ने इसमें से ये सबूत लिया कि ये करना जैसा है। और उसी की वजह से ये सिटी 15 दिन के अंदर बिल्कुल नेट एंड क्लीन कंप्लीट साफ हो गई।